बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक एंड ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। सबसे पहले ये है कि ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। ठीक है, हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन वो नोटेशन है जो कि हम सिंपल वे में लिखते हैं। जैसे हम नंबर लिखते हैं 1 345, ठीक है, 0.1234। तो जो इस तरह हम सिंपल वे में नंबर लिखते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्डिनरी नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं क्या है। एनी नंबर x is written as the product of two numbers a and 10 की पावर n। ठीक है, क्या बोला उन्होंने यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी नंबर x है। ठीक है, कोई भी नंबर x, उसको हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं। उनमें दो नंबर्स कौन कौन से हैं? a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ठीक है, x हमारे पास कोई भी नंबर है, उसको हम दो डिजिट के प्रोडक्ट में लिखते हैं। एक डिजिट हमारे पास a है और दूसरा डिजिट क्या है? 10 की पावर n। अब आप देखें कि हमारे पास जो a है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए? a हमारे पास 1 के इक्वल होता है और 1 से ग्रेटर होता है और लेस देन होता है किससे? 10 से। फिर आप लोग ने ये बात याद रखनी है, जो हम a लेते हैं वो 1 से 9 तक लेते हैं। ठीक है, उसमें 10 इंक्लूड नहीं होता। मैंने यहाँ पे बताया है 1 इक्वल भी है और 1 से ग्रेटर भी है, लेकिन 10 से लेस है, 10 के इक्वल नहीं है। क्या हम a जो होता है वो डिजिट कौन सा होता है? 1 से लेकर 9 तक। अब जो दूसरी कंडीशन है कि n हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास n जो होता है वो करता है बिलोंग इसको इंटीजर्स को। ठीक है, n क्या होता है? इंटीजर होता है। एक बार फिर आप लोग देख लें कि x हमारे पास कोई नंबर होता है, उसको हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं और वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं? a और 10 की पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है? 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। n जो है वो हमारे पास इंटीजर्स में से कोई भी डिजिट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, ये थी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास x लेस देन 1 हो तो n नेगेटिव कैसे इंटीजर आता है और x ग्रेटर देन 10 हो तो n पॉजिटिव इंटीजर कैसे आता है। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें नेगेटिव इंटीजर आता है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 1 से छोटा नंबर लिखते हैं। हम 1 से छोटा हम लिखते हैं 0.1934। ठीक है, यह हमारे पास लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 है ना, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो हमारे पास जो रूल होता है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का रूल होता है कि जो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कोई सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो हम एक नॉन जीरो डिजिट तक हम क्या करते हैं? इस पॉइंट को लेके जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करते हैं? 1 नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाते हैं। तो हमारे पास 1 नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1.934। अब आप मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर वही होती है जो कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो जितने डिजिट मूव करता है। आप देखें यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आया तो कितने डिजिट मूव किया? 1 डिजिट। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगी? 1। अब हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास लेस देन 1 हो, डिजिट क्या हो? लेस देन 1 हो, तो वो पावर जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, फिर से देख लें, अगर हमारे पास लेस देन 1 है डिजिट, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन से किस में लेके जा रहे हैं? साइंटिफिक में। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट तक लेके आते हैं। अब 1 नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे आ गया, 1 के बाद यहाँ से पॉइंट यहाँ पे मूव हो गया, तो हमारे पास
कि इसने कितने डिजिट मूव किए 1, तो हम वो लिख देंगे। अब हम ये क्या करेंगे कि ये जो डिजिट था हमारे पास गिवन, ये 1 से लेस है या ग्रेटर है। अगर लेस है तो हम पावर में नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसकी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट इनने यहाँ पे ली हुई है 00467। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि हमारे पास नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। ये तो जीरो डिजिट है, ये भी जीरो है, हमें कौन सा चाहिए नॉन जीरो जो कि जीरो ना हो। तो हम यहाँ से पॉइंट को मूव करवाएंगे यहाँ तक, ठीक है, 4 के बाद। अब आप देखें हम यहाँ पे लिखेंगे 4.67, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, अब आप देखें 10 की पावर में हम कितने डिजिट यहाँ पे मूव किए, तो 3 डिजिट मूव किए, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगी 3। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, ये तो हमने कितने डिजिट मूव किए ये चीज देखी है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डिजिट है ये 1 से ग्रेटर है या लेस है। तो हमारे पास देखेंगे 1 से लेस है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 1 से लेस है। तो मैंने क्या बताया कि जब हमारे पास डिजिट 1 से लेस हो तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर आए। तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 612003.34, ठीक है। स्टूडेंट ये हमारे पास देखिए पॉइंट से पहले इतने 61,203 है, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे 1 नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाएंगे। तो हमारे पास 1 नॉन जीरो डिजिट डिजिट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 6 के बाद, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 6.120334। अब देखें यहाँ से कितने डिजिट मूव है यहाँ तक 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ से कितने डिजिट मूव हुए 4, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब आप देखें ये हमारे पास 1 से ग्रेटर था तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखें, पॉजिटिव ना भी लिखें तो हमारे पास यहाँ पे साइन कोई ना लिखा हो वो पॉजिटिव होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो इन्होंने ली हुई है यहाँ पे 6 ये 87453, ठीक है। स्टूडेंट जहाँ पे पॉइंट न हो वहां पे लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है और उसके बाद 0 0 लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ से पॉइंट हमने मूव करना है कहाँ पे 1 नॉन जीरो डिजिट था, तो वो कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ 8 के बाद आ रहा है। देखें हम क्या लिखेंगे 8.7453, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिजिट हम मूव करवा रहे हैं 4, तो हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी 4। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर्स हैं और हम उनको साइंटिफिक में कैसे चेंज करते हैं। स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हम सिंपल नोटेशन जो होती है उससे साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट लिखते क्यों है। इसकी रीजन ये है कि सम टाइम हमारे पास बहुत बड़े डिजिट होते हैं, ठीक है, जिनको लिखना भी मुश्किल होता है और रीड करना भी मुश्किल होता है। इसी तरह सम टाइम बहुत ही छोटे डिजिट होते हैं जिनको लिखना मुश्किल होता है और रीड करना मुश्किल होता है। फिर हम क्या करते हैं उन डिजिट को कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में और उनको हम रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है 0.00000057, ठीक है। तो हम देखें इस तरह रीड करना मुश्किल है और जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे हम क्या लिखेंगे 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिजिट है 380, ठीक है, ये डिजिट है हमारे पास। अब हमारे पास ये बड़ा डिजिट है, हम इसको रीड करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है और हम अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो फिर हमारे लिए रीड करना आसान हो जाता है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से मूव करवाते हैं, यहाँ पे 3 के बाद आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3.800 हम इसको लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉइंट के बाद इधर 0 ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है लास्ट पे। यहाँ से हमारे पास कितने पॉइंट मूव हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट मूव हुए हैं पॉइंट 9। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 9। तो देखें ये हमारे पास एक डिजिट था जिसको रीड करना मुश्किल था, अब हम उसको पढ़ सकते हैं 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो हमारे पास जब बड़े नंबर होते हैं या बहुत ही छोटे नंबर होते हैं तो उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके आसानी से रीड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास
साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास n हो पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, और अगर n हो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, तो हम फिर उसको लेफ्ट साइड मूव करवाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ओके, अब हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो पावर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पे है पावर पॉजिटिव, तो फिर हम क्या करेंगे 3, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट राइट तरफ मूव करवाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे 2। और इसके बाद हमारे पास अगर कोई डिजिट ना हो, यहाँ पे एक डिजिट है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, 3 यहाँ पे पॉइंट मूव करवा देंगे। यहाँ से पॉइंट कहाँ पे मूव हुआ है, हमारे पास 3 डिजिट इधर मूव हुआ है। 2 था, 2 के बाद 2 0 लगा दिए, और फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 0 0 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जितनी यहाँ पे पावर होती है, हम उतने डिजिट यहाँ पे मूव करवाते हैं। तो यहाँ पे पावर थी 3, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 डिजिट मूव करवा दिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, इसके बाद आप जब मर्जी 0 डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या कि अगर हम एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि अगर हमारे पास हो 4.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे मूव, तो देखें हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है पावर। ठीक है, तो हम फिर इसको राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। हमारे पास 5 डिजिट हमने मूव करवाना है, तो 2 डिजिट तो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट हमने मजीद लिखने हैं, तो वो हमारे पास 0 यहाँ पे लगा दें, फिर पॉइंट यहाँ पे 0 0 लगा दें। तो ये था हमारे पास अगर 4.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो फिर हम उसको कैसे मूव करते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन है। अब अगर हमारे पास हो नेगेटिव पावर, फॉर एग्जांपल 3.7 है मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। ठीक है, तो अब हमने इसको मूव करवाना है और इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो पॉइंट मूव होगा। तो देखें यहाँ पे अगर हो पावर नेगेटिव, ठीक है, पावर क्या हो नेगेटिव, तो फिर हम क्या करते हैं, जो पॉइंट मूव होता है वो लेफ्ट साइड होता है, तो हम यहाँ से 4 डिजिट मूव इधर करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। देखें, ये आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास नेगेटिव पावर हो, तो फिर हम उससे क्या करेंगे कि ये आप एज अ ट्रिक याद रख लें कि हम अगर -4 है तो 3 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे डिजिट से पहले। ठीक है, अगर -5 है तो एक कम 4 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे डिजिट से पहले। हम इसको करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.00037। ठीक है, हमने यहाँ से कितने डिजिट मूव करवाया, एक 3 हो गया, फिर 3 0, तो मिलके कितने हो गए टोटल 4। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर पॉजिटिव होगा तो पॉइंट इधर मूव करेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेगा। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी पावर नेगेटिव होगी उससे एक कम 0 लगा के डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, तो अब हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 5 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 2 6 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, -4 है तो 3 0 लगा लें, 316। ठीक है, पॉइंट से इधर क्या लिखा हुआ है ये मैटर नहीं करेगा, हमने क्या करना है, जब नेगेटिव पावर हो तो इस तरफ पॉइंट को मूव करवाना, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। स्टूडेंट, ये थी हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन कि हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में और साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। इसमें हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ऑफ द फॉलोइंग। क्या हमने एन की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। इसका ये 4 पार्ट देखें, क्या हमारे पास है 0.00004 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर एन। हमने यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास इस तरफ लिखा हुआ है ऑर्डिनरी नोटेशन में और इस तरफ लिखा हुआ है
साइंटिफिक नोटेशन में। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है डिजिट, इसको भी हम साइंटिफिक में चेंज करें तो फिर हम कंपेयर करके पावर्स को इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें कि हम इसको किस में चेंज करते हैं, साइंटिफिक में। तो साइंटिफिक के लिए हम हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ वन नॉन जीरो डिजिट तक आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से मूव होके तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या आएगा, 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से कितने डिजिट मूव होगा, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 1 से डिजिट क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है, इसलिए हमारे पास पावर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब आप देखिए हमारे पास बेसिस सेम है। ठीक है, बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। ये हमारे पास n था। इसी तरह ये बाकी तीनों पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये भी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, कि हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो इसमें साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करना है। पहले हमने सिंप्लीफाई करना है इनको, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। स्टूडेंट्स आप अब इसमें देखें कि हम क्या करते हैं कि 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और अब है हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब आप यहाँ पे 6.4 को अगर हम चेंज करें फ्रैक्शन में तो 64/10 भी लिख सकते हैं, और हम अगर यहाँ पे पॉइंट को इस तरफ मूव करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ठीक है, कि हम पॉइंट को जब वापस इस अगर पॉइंट को इधर मूव करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर -1 खत्म हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा, 32 को 1 से करें और 32 को 2 से करें तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे पावर से ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 -3, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब देखिए स्टूडेंट, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 +4। इसको आगे लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब आप देखें स्टूडेंट के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.5, 10 की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के, और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमने इसको साइंटिफिक में चेंज करना है, तो देखें हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट मूव होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 5.0 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट मूव हुआ है यहाँ से, 0.1। अब देखें 0.5 है वो क्या है, लेस से 1 से लेस है, तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट है दी हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज अबाउट 4.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ईयर, एक्सप्रेस इन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, तो हमारे पास है 4.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट के हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास राइट साइड पे मूव करेगा पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 512, तो हमारे पास पॉइंट मूव हो गए। ठीक है, तो हमारे पास बाकी कितने 2 हो गए, तो 9 मूव करवाने थे, तो हमारे पास 7 0 लगा। ठीक है, ये था साइंटिफिक नोटेशन में और हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने करना है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, जिसको हमने साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन के रूल्स के मुताबिक सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा
और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको साइंटिफिक और ऑर्डिनल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिससे में आपको अच्छी तरीके से मजीद जो कोई कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।